हेलो स्टूडेंट, वेलकम। असर्शन एंड रीजन सीबीएसई फिजिक्स। तो अच्छे क्वेश्चन हैं, 6-7 प्रैक्टिस के लिए। अगर दोनों ट्रू हैं और स्टेटमेंट सही, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन ए चूज करना होता है। ये आपको बातें पता है। ये क्वेश्चंस करके देखते हैं 8-10। तो पहला असर्शन है, व्हेन चार्ज बैलून इज पुट अगेंस्ट, बैलून तो चार्ज है, इंसुलेटिंग वाल यानी वाल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इट गेट स्टिक टू द वाल। हाँ जी बेटो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण वो बैलून जो है एक दीवार के ऊपर स्टिक कर जाता है। रीजन, वाल अक्वायर ए नेट नेगेटिव चार्ज एंड थस। बच्चों ये थोड़ी याद करने वाली बात होगी। मोस्टली जो बैलून होता है नायलॉन का होता है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आता है, तो जो वाल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इंडक्शन के कारण। तो ये तो असर्शन तो ट्रू है कि हाँ स्टिक करता है, परंतु जो रीजन है वो हमारा फॉल्स है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तो ऑप्शन सी चूज करना पड़ता है बच्चों अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल जो है ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों महसूस कर सकता है। बिल्कुल सच्ची बात है बच्चों। हम मोस्टली जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता है और उसमें डाइपोल पड़ा होता है, उसके ऊपर टॉर्क लगती है, फोर्स की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स जीरो होता, परंतु उसने कहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर ट्रांसलेटरी भी है, रोटेशन भी है। तो रोटेशन किस वजह से आता है? टॉर्क के कारण, ट्रांसलेशन फोर्स के कारण। तो टॉर्क भी लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है। फिर नीचे रीजन में वो कहता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि डाइपोल के ऊपर फोर्स भी लग रहा है, टॉर्क भी लग रहा है। हाँ, तो रीजन की स्टेटमेंट बिल्कुल सही एक्सप्लेन करती है असर्शन को। तो ट्रू है और सही क्लियर ऑप्शन, दोनों चीजें ट्रू हैं और ऑप्शन ए सेट बैठता है कि ये चीज एक्सप्लेन करती है ऊपर वाली स्टेटमेंट को। तो रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आएगा। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है बच्चों। गॉस लॉ एक यूनिवर्सल है। अगर कोई नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है, उसके चारों ओर भी हम गाशियन सरफेस बना के गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है नॉन सिमेट्रिक के लिए भी। वो सिर्फ इसलिए हम सिमेट्रिक के लिए यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सिंप्लीफाई है समझने के लिए। और दूसरा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि गॉस लॉ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्जेस वही होते हैं जो प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो आइए गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिख के देता हूं आपको, तो ये आपको रीजन समझ आएगा। रीजन वैसे फॉल्स है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है दूसरी तरफ चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये तो सिर्फ वही चार्ज हैं जो गाशियन सरफेस के अंदर होते हैं, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों चार्जेस की वजह से है, चाहे वो क्लोज सरफेस के अंदर हैं चाहे बाहर हैं। तो रीजन हो गया हमारा फॉल्स और असर्शन है ट्रू। सॉरी, रीजन भी असर्शन भी फॉल्स है कि सिमेट्रिकली नहीं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन डी करेक्ट बैठता है बच्चों इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखें। एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज केप्ट आउटसाइड ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है। चाहे कितना ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सॉलिड मेटेलिक स्फीयर के बाहर हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहने वाला है। पोटेंशियल कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि फ्री चार्ज जितना भी होता है वो फटाफट सरफेस के ऊपर आ जाता है। कारण तो ये है, लेकिन कारण ये कुछ और नीचे आ रहा है। इंड्यूस चार्ज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। तो फोर्थ का थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। फोर्थ का है सी, यानी कि ये ट्रू नहीं है। इंड्यूस चार्ज जो है डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है उसका, लेकिन जो वो मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। तो ये तो ट्रू है।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है और ये हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन सी बनेगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो फिफ्थ से हमारे सेकंड क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है कि नो टॉर्क एक्ट ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट्स डाइपोल मोमेंट इज इन। बिल्कुल बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई की फेवरेट है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो इस तरफ और डाइपोल हमारा हो पी की डायरेक्शन इस तरफ हो, तो एंगल टॉर्क का फार्मूला क्या, पी ई साइन, इस केस में एंगल कितना हो गया 180, साइन 180 जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो टॉर्क जीरो लगेगी। नो टॉर्क, तो टॉर्क जीरो लग रही है जब इन दोनों के बीच में एंगल अपोजिट है। लेकिन रीजन क्या कहता है, एक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं बच्चों, जब अपोजिट होता है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है, तो रीजन फॉल्स है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सही होता, क्योंकि जो टॉर्क तो नहीं लग रही इसके ऊपर, नेट फोर्स भी जीरो है जब अपोजिट पड़ा हुआ है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों, किसी चीज को हम ऐसे डिस्टर्ब करें वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाए, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, लेकिन इसको डिस्टर्ब करने पर ये वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस नहीं आती। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा फिफ्थ का। ठीक है बच्चों। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, हाँ जी बच्चों ट्रू है, चार्ज हमेशा किसी मास के ऊपर ही होता है। द पार्टिकल जैसे फोटोन और न्यूट्रिनो हैव नो रेस्ट मास और अनचार्ज है, तो ये भी ट्रू कि फोटोन और न्यूट्रिनो, लेकिन ये ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो फोटोन और न्यूट्रिनो के बारे में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और उसका है वो चलते हुए पार्टिकल, इसका मास होता है, तो दोनों ट्रू हैं, बट ये चीज उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती, तो ऑप्शन बी सेट बैठता है सिक्स्थ का। इलेक्ट्रॉन मूव्स, असर्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिव चार्ज, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो बच्चों ये एक डायग्राम देख लो, आपको साफ समझ आ जाएगा। ये हमारी रोड है जिसमें इलेक्ट्रॉन, मेटल की रोड, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। दोनों हैं तो ट्रू, लेकिन नीचे वाली बात एक्सप्लेन नहीं करती ऊपर वाली बात को, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ऑप्शन बी आएगा। एट्थ क्वेश्चन देखें, एक पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट ग्राउंडेड शीट के पास रखा गया तो उसके ऊपर बल लगेगा, हाँ जी लगेगा, कौन सा, ट्रैक्शन का, कैसे, ये हमारी इनफाइनाइट ग्राउंडेड शीट है, ये नेगेटिव चार्ज अगर रखा है, नेगेटिव चार्ज, चलो अपन नेगेटिव रख लेते हैं, तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। इसका कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रा करने के लिए आ जाता है कि एक ग्राउंडेड शीट के पास रखा गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें, अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव, ये इसको ग्राउंड का रखा है, ये अर्थिंग हो जाएगी, तो अट्रैक्ट करेगा, और ये फोर्स किस वजह से, इंड्यूस चार्ज के कारण है, तो ये ट्रू भी है और इस बात को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लगभग सारे चैप्टर्स के हम असर्शन, रीजन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स हर प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं।